भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर द्वंद्व बहुत दिनों से है। पाकिस्तानी टेररिस्ट कश्मीर में रहने वाला बहुत सारा पंडित को मार के कश्मीर से भगा दिया और उनका हक छीना गया। यह कहानी सत्य घटना में आधारित है। बहुत साल पहले कश्मीर में जो हुआ था वो इस मूवी में दिखाया गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी विद कौशिक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आया हुआ मूवी द कश्मीर फाइल्स को। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और वीडियोस को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलो फिर जानते हैं क्या है कश्मीर की असली कहानी। मूवी के शुरू में हम देखते हैं 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में दिखाया जाता है। उधर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहा था। उधर एक बच्चे का नाम था शिवा और एक बच्चा था उसका नाम था अब्दुल। शिवा बहुत अच्छा खेल रहा था और सचिन के नाम चिल्लाने लगता है। उधर कुछ मुसलमान आदमी था जो शिवा का चिल्लाने से गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और बोलता है इधर रहना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना होगा, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। तभी शिवा का फ्रेंड अब्दुल उसे जैसे भी करके बचा के उधर से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं एक औरत उसका बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था क्योंकि उनका बच्चा बीमार था। तभी उधर एक पुलिस वाला आके बोलता है माहौल बहुत खराब है, बाहर निकलना जरूरी है क्या। तभी एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को गोली मार देता है और उस टेररिस्ट औरत से कहता है तुम्हारा बेटी का निकाह अपना छोटा भाई से कराऊंगा। ये सुन के उस औरत उस टेररिस्ट का मुंह में थू कर देता है और उस टेररिस्ट उस औरत को गोली मार देता है और उसका बेटी डर जाता है और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं बहुत टेररिस्ट बंदूक लेके जा रहा था और बोल रहा था कश्मीर में रहना है तो अल्लाह का नाम जप करना होगा। उस समय कश्मीर में रहने वाला हर पंडित को मारा जा रहा था और उनका हक छीना जा रहा था। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम था फारूक अहमद डार। उनका नेक नाम था बिट्टा कराटे और वो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट का लीडर था। वो बहुत टेररिस्ट को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था ये कंट्री हमारा है और इसमें हुकूमत हम करेंगे, इसका आज़ादी का जंग हम लड़ेंगे। और बोल रहा था इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को सबक सिखाना होगा। फिर ये बोल के सब आज़ादी बोलते हुए चिल्लाने लगता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पुष्कर और वो एक पंडित था। पुष्कर शिवरात्रि का दिन प्रोग्राम करने वाला था तो उसने रिहर्सल कर रहा था। पुष्कर का फैमिली में एक बेटा और उसका पत्नी रहता है। उसका बेटा का दो बेटा था। एक बेटा का नाम है शिवा जो कि मूवी का शुरू में दिखाया जाता है और एक बेटा का नाम था कृष्णा। फिर हम देखते हैं पुष्कर पंडित उनका पोता शिवा को ढूंढ रहा था क्योंकि शिवा अभी तक घर नहीं लौटा था। फिर ढूंढते ढूंढते शिवा मिल जाता है। शिवा के साथ उनका फ्रेंड अब्दुल भी था। पुष्कर शिवा और अब्दुल को लेकर घर जा रहा था। घर जाने के समय एक पुलिस की गाड़ी आता है और बोलते हैं माहौल ठीक नहीं है, आप हमारे साथ आइए। फिर देखने मिलता है दो टेररिस्ट पुलिस वालों का गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है। यह देख के पुष्कर काफी डर जाता है। फिर देखने मिलता है बिट्टा कराटे अपना कुछ आदमी को लेकर पुष्कर के घर आता है क्योंकि शिवा को पिता को ढूंढ रहा था। यह देख के शिवा का पिता और माता डर गया था। शिवा का पिता एक चावल ड्रम में छुप गया था क्योंकि शिवा को पिता उनसे बच सके। फिर बिट्टा कराटे को उनका छुपने का जगह पता चल जाता है और घर के अंदर जाके उस ड्रम में गोली चलाने लगता है। यह देख के शिवा का माँ जिसका नाम था सरदा, वो बहुत डर गया था। तभी पुष्कर घर आता है और ये सब देख के काफी डर जाता है। बिट्टा का कुछ आदमी पुष्कर को मारने लगता है। पुष्कर कहता है फारूक मालिक बिट्टा तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्यों यह सब कर रहे हो। फिर बिट्टा बोलता है बिट्टा तेरा स्टूडेंट नहीं, इस आज़ादी का लड़ाई का लीडर फारूक जनाब बोल। फिर बोलता है कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर बोलना होगा। इधर हमको पता चलता है बिट्टा कराटे पुष्कर की स्टूडेंट था, पुष्कर ने उसको पढ़ाया था। फिर बिट्टा कराटे शिवा का माँ शारदा को उनका पति का खून से मिला हुआ चावल को खाने के लिए बोलता है और बोलता है तुम ये खाओगे तो तुम सबको मैं छोड़ दूंगा। फिर मूवी का कहानी प्रेजेंट डे कश्मीर में दिखाया जाता है। तब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ब्रह्मा दत्त। ब्रह्मा दत्त कश्मीर में रह रहा था। फिर देखते हैं ब्रह्मा का कुछ फ्रेंड उनसे मिलने आता है जिसमें एक आदमी का नाम था हरि नारायण जो कि एक डीजेपी था और दूसरे आदमी का नाम था विष्णु जी जो कि एक जर्नलिस्ट था और तीसरे आदमी का नाम है महेश कुमार जो कि एक डॉक्टर था। ये तीनों आदमी पुष्कर का भी फ्रेंड था। ब्रह्मा दत्ता और उनका फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहा था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम है कृष्णा पंडित। कृष्णा पुष्कर की छोटे पोता थे। कृष्णा उनसे मिलने आया था। कृष्णा दिल्ली में रहता है।
कृष्णा अपना साथ अपना दादाजी का मतलब पुष्कर की अस्थिया को लेके आया था, क्योंकि पुष्कर की मौत हो गया था। कृष्णा को अपना माता पिता का मौत के बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे उनका माता पिता मरा था। कृष्णा को लगता है उसका माता पिता का मौत एक एक्सीडेंट में हुआ था। फिर कृष्णा और बाकी सब बात कर रहा था, तभी कृष्णा सबसे कहता है वो जगह कहाँ है जहाँ मेरा माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के सब चौंक गया था। फिर विष्णु जी उसे बोलता है तुम कितना जानते हो कश्मीर के बारे में। फिर कहानी शिफ्ट होता है एक यूनिवर्सिटी में। तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था राधिका, और वो एक प्रोफेसर था। राधिका सब स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था कश्मीर को आज़ादी दिलाना होगा, कश्मीर को इंडिया गवर्नमेंट से खतरा है। और बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अपना फ्लैग रखने का हक है, तो कश्मीर को क्यों नहीं। अगर इंडिया ब्रिटेन से अपना इंडिपेंडेंट के लिए लड़ सकता है तो कश्मीर क्यों नहीं। राधिका बोलता है कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, और बोलते हैं कश्मीर में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही कोई पंडित को मारा गया था। यह सब कृष्णा बैठे हुए सुन रहा था और उसे सच लगने लगा था। इसके बाद कृष्णा कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और प्रोफेसर राधिका कृष्णा को समझाते हुए अपना साइड करता है। फिर हम देखते हैं 1989 में एक कहानी दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं पुष्कर ब्रह्मा दत्ता से मिलने जाता है, क्योंकि ब्रह्मा दत्ता एक आईएएस ऑफिसर था। पुष्कर बोलता है मेरा बेटा का सिक्योरिटी चाहिए, तुम दिला सकते हो क्या। ब्रह्मा दत्ता बोलता है ये मेरा ड्यूटी है, मैं जल्द ही सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर ब्रह्मा दत्त पुष्कर को घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी पुष्कर मार्केट में रुककर सब्जी लेने के लिए जाता है। सब्जी लेने के बाद सब्जी वाला पैसा रिटर्न करने के समय पाकिस्तानी नोट देता है। ये देख के पुष्कर को अच्छा नहीं लगा था। सब्जी वाला बोलता है जिस कंट्री में रहोगे उस कंट्री का ही नोट मिलेगा ना। ये सुन के ब्रह्मा दत्ता को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जेल भेज देता है। फिर एक दिन हमको देखने मिलता है कुछ एयरफोर्स ऑफिसर को बिट्टा काटे ने गोली मार देता है, और ये देख के ब्रह्मा दत्तो डर जाता है। फिर ब्रह्मा दत्तो वहाँ की सीएम से जाके मिलता है, क्योंकि कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा था। उनके सिक्योरिटी के लिए बोलता है, लेकिन सीएम ब्रह्मा दत्ता का बातें नहीं मानता है और उसे सस्पेंड कर देता है। अभी देखने मिलता है बिट्टा कराटे सीएम से मिलने के लिए आया था। तभी ब्रह्मा दत्तो और डीजीपी समझ जाता है सीएम बिट्टा कराटे से मिला हुआ है। फिर कहानी प्रेजेंट में आता है। फिर देखते हैं कृष्णा ब्रह्मा दत्ती की पत्नी को बोल रहा था आपके पास मेरा पेरेंट्स का तस्वीर है क्या। तब ब्रह्मा की पत्नी बोलता है हाँ है ना। तभी कृष्णा की पेरेंट्स का तस्वीर दिखाता है, क्योंकि कृष्णा उसका पेरेंट्स को कभी देखा नहीं था। फिर ब्रह्मा दत्तो बोल रहा था 5 लाख पंडित को मार के भगाया गया था, उसे जेनोसाइड कहता है। उसके बोलने से कृष्णा बोलता है ये कोई जेनोसाइड नहीं है, और 5 लाख नहीं 2 लाख पंडित कश्मीर से निकले थे, और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी ने मारा था। कृष्णा और भी बोलता है कश्मीर का आदमी जो टेररिस्ट बना है उसका जिम्मेदार हम हैं। जो मासूम लड़के को गाड़ी में बंद घसीटे जाएगा और उनके ऊपर रेप चार्जेस लगाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, बंदूक नहीं उठाएगा तो आतरी उतारेगा। ये सुन के ब्रह्मा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर देखते हैं ब्रह्मा कृष्णा को एक कहानी बताता है और दिखाया जाता है बिट्टा कराटे शारदा को खून से मिला हुआ चावल खाने के लिए बोल रहा था। शारदा अपना फैमिली को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए खून से मिला हुआ चावल को खा लेता है। फिर बिट्टा कराटे उधर से चला जाता है। फिर पुष्कर उनका फ्रेंड महेश को कॉल करता है और बोलते हैं उनका बेटे को बहुत गोली लगा है और वो अभी तक जिंदा है, और बोलते हैं तुम जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ और मेरे बेटे को बचा लो। फिर महेश आने ही वाला था, तभी हॉस्पिटल में 2 टेररिस्ट आ जाता है, क्योंकि उन टेररिस्ट का दोस्त को गोली लगा था और उसके ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। उधर ओ नेगेटिव किसी का भी नहीं था। फिर वो टेररिस्ट एक नर्स को मार देता है और बोलता है ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिलेगा तो सबको मार दूंगा। तभी एक लड़का बोलता है मेरा ओ नेगेटिव है, और वो लड़का उनको ब्लड दे रहा था। ब्लड देने के बाद उन टेररिस्ट ने उस लड़के को मार देता है। फिर महेश पुष्कर के पास नहीं जा पाता है और पुष्कर का बेटे का मौत हो जाता है। फिर पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करता है और बोलता है उन टेररिस्ट ने मेरे बेटे को गोली मार दिया और मेरा बेटा मर गया और कश्मीर छोड़ने के लिए बोल के गया। सिर्फ हमें नहीं 5 लाख कश्मीरी पंडित को बोला है। पुष्कर ब्रह्मा दत्त को और भी बोलता है जब पूरा भारत इस तरह कश्मीर बनेगा तब याद रखना तुम भी इसके जिम्मेदार थे। ब्रह्मा बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं जस्टिस दिलाऊंगा। फिर पुष्कर उनका बेटे का बॉडी को जला देता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम था कॉल। पुष्कर और उसका फैमिली और बाकी सब कश्मीरी पंडित उसके घर में छुपा था। तभी उधर बिट्टा कराटे आ जाता है और उसे अपना साथ ले चलता है, क्योंकि उनको पता चल गया था उसको घर में बहुत लोग छुपा हुआ है।
फिर घर में मौजूद सारे पंडित को पता चल गया था, तो सारे पंडित उधर से भाग गया था। फिर हम देखते हैं सारे पंडित ट्रक से जा रहा था। खाने का और पीने का कुछ नहीं था, जैसे भी करके उधर से निकल आया था। तभी सब देखता है कॉलर उसका बेटा पैर में लटका हुआ है। फिर पता चलता है टेररिस्ट वालों ने उसको मार दिया था। फिर देखते हैं जितने भी कश्मीर पंडित को कश्मीर से भगाया गया था उस सबको जम्मू में पुरखू कैंप में रखा गया था। उस कश्मीर पंडित के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी कुछ भी नहीं था। फिर हम एक दिन देखते हैं ब्रह्मदत्त और होम मिनिस्टर उधर आता है जहाँ कश्मीर पंडित को रखा गया था। उधर एक डॉक्टर मौजूद था। वो बताता है इधर का हालत ठीक नहीं है, लोग को बुच्चू और सांप से कटने से मौत हो रहा है। सब मिला के 5 से 6 हजार लोग मर चुका है। तभी ब्रह्मदत्त होम मिनिस्टर को बोलता है एक टेंट में 25 से 26 लोग रहता है, इलाज के लिए पैसे कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है इन सबको मारने के लिए छोड़ दिया है। फिर देखते हैं वहाँ पर मौजूद सब कश्मीरी पंडित अपना प्रॉब्लम होम मिनिस्टर को बताता है। तभी पुष्कर एक बोर्ड लेकर आता है जिसमें लिखा था रिमूव आर्टिकल 370 और बोलते हैं आर्टिकल 370 हटाओ और कश्मीरी पंडित को वापस पुनर्स्थापित करो। फिर बोम्मा ये देख के चौंक जाता है और पुष्कर ने उसे पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो ठीक से देख नहीं पाता था। फिर ब्रह्मा शारदा से जाके मिलता है और बोलते हैं मैं एक जगह देख के देता हूँ और एक जॉब भी, तुम अपना फैमिली को लेके उधर जाके रहो। उधर बहुत सारा हिंदू फैमिली रहता है, चिंता का कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं पुष्कर ब्रह्मा का आयोजित किया हुआ उस जगह पे जाके रहता है। फिर हम देखते हैं विष्णु जी बिट्टा कराटे के इंटरव्यू ले रहा था जो टीवी में दिखाया जा रहा था। उस इंटरव्यू में बिट्टा कराटे बताता है मैं सिर्फ 20 से 25 लोगों को मारा हूँ और एक आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपना मम्मी और भाई को भी मार दूंगा और हम एक फ्रीडम फाइटर हूँ। फिर ये सब पुष्कर टीवी में देखता है और बोलता है ये मीडिया तक पहुँच गया, कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुँच जाएगा। फिर देखते हैं पुष्कर की तबीयत ठीक नहीं था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। पुष्कर कृष्णा से कहता है मेरी आखिरी इच्छा है मेरा मार जाने के बाद मेरा अस्थियाँ कश्मीर में मेरा घर में बिखेर देना और मेरा फ़ोन में 4 फ्रेंड का नंबर है, उनको भी साथ लेके जाना। फिर पुष्कर की मौत हो जाता है और कृष्णा रो पड़ता है। फिर हम देखते हैं कृष्णा और उसका प्रोफेसर राधिका बात कर रहा था। तब राधिका कृष्णा को बोलता है 18 मंथ से कश्मीर में इंटरनेट बंद थे, तुम कश्मीर जाके पूरा जानकारी अपना फ़ोन में रिकॉर्ड करके ले आना। राधिका कृष्णा को और भी बोलता है उधर एक आदमी है उससे जाके मिलना, वो तुम्हें पूरा जानकारी दे देगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आता है और देखने मिलता है पुष्कर का उन 4 फ्रेंड कृष्णा को लेके पुष्कर के घर में आता है। उधर जाके देखता है शिव मंदिर से शिवलिंगों को हटा दिया गया था और पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था। फिर डीजीपी ने उस फ्लैग को फेंक देता है और ब्रह्मा शिवलिंगों को मंदिर में ठीक से रख देता है। फिर कृष्णा पुष्कर की अस्थियां को बिखेर देता है। फिर हम देख रहा था एक आदमी कृष्णा को लेके जा रहा था एक आदमी से मिलने के लिए जिससे राधिका ने मिलने के लिए बोला था। फिर देखते कृष्णा वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके उससे कश्मीर के बारे में जानने का कोशिश करता है। तभी वो आदमी बोलता है तुम्हारा मीडिया ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, हम टेररिस्ट है हम रेपिस्ट है, तुम्हारे पास इंटरनेट है हमारे पास नहीं है, कहते हैं हम पंडित को मारा, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो आदमी और भी बोलता है पंडित तो हमारा पड़ोसी थे और उनका बेटा मेरा दोस्त था। पंडित कश्मीर छोड़ने के समय मेरा पिता को बहुत मदद किया था, लेकिन बदले में क्या मिला, आर्मी वालों ने मेरा पिता को मार दिया था। मैं अपना फ्रेंड को बहुत मिस करता हूँ, उसका नाम था शिवा पंडित। फिर इधर हमको पता चलता है ये वो लड़का है जो कि शिवा का फ्रेंड अब्दुल था। फिर कृष्णा उस आदमी मतलब बिट्टा कार्ट से मिलता है। कृष्णा उसको बोलता है कश्मीरी पंडित को क्यों मारे थे और किसके आदेश पर, तुम्हारा। तभी बिट्टा काटे बोलता है हमने किसी को भी नहीं मारा हूँ, कश्मीरी पंडित खुद इधर से भाग गया तुम्हारा गवर्नर ब्रह्मा दत्त का कहने पर। बिट्टा काटे और भी बोलता है हम फ्रीडम फाइटर हूँ, तुम जैसे आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हो हम भी उसी तरह आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिट्टा काटे ने बहुत कुछ बोल के कृष्णा का ब्रेन वॉश कर देता है और कृष्णा उसका बातों सच मानने लगता है। बिट्टा काटे बोला था कश्मीरी पंडित को इंडियन आर्मी वालों ने मारा था, ये उनके वार पॉलिसी है, सारे जुल्म वो करता है और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाता। फिर कृष्णा जब घर जाता है तब ब्रह्मा उसे रोकते हैं क्योंकि उसे पता था कृष्णा किससे मिलने गया था। कृष्णा तभी बोलता है मेरे को पता चल गया मेरा फैमिली को किसने मारा है और बोलता है तुम लोग मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे हो, तुम लोग कातिल हो। तभी ब्रह्मा उसको साथ ले जाता है और कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देता है
उस फाइल में कश्मीर का पूरा कहानी लिखा था। ब्रह्मा बोलता है इस फाइल में तुम्हारा फैमिली का सच है। तभी कृष्णा उस फाइल को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कैसे कश्मीर पंडित को कश्मीर से भगाया गया था और कैसे मारा था। उसे यह भी पता चल गया था कैसे उसका फैमिली का मारा गया था। उसे सारा सच पता चल गया था और वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि इस झूठ को सच माना था मैं। फिर हम देखते हैं कृष्णा कश्मीर से निकल के अपना कॉलेज में जाता है, जिधर प्रोफेसर राधिका गाना गाते हुए सब स्टूडेंट को आज़ादी का गुणगान सुनाता है। कृष्णा कश्मीर घूम के आया था, कश्मीर का सारा जानकारी लेके आया था। प्रोफेसर राधिका कृष्णा का हाथ में माइक देके स्पीच देने के लिए बोलता है। कृष्णा कहता है मैंने देखा एक खुला आसमान, उस आसमान का नीचे हिमालय का खूबसूरत पर्वत से घिरा एक जन्नत थे। उस जन्नत में एक ऋषि आता है और वहाँ पर पर्वत में बैठ के सालों भर तपस्या करता है। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं का नाम पर जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। कृष्णा कश्मीर के बारे में और भी बहुत कुछ बोलता है। तभी कुछ स्टूडेंट उनको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा फिर भी बोलता है। कृष्णा बोलता है 1990 में सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया था, उन मुसलमान को भी मार दिया गया था जिसने टेररिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया था। सिख, गुर्जर, बुद्धिस्ट, दलित जिसने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाया उन सबको मार दिया गया था। कृष्णा और भी बोलता है 1996 में जब उधर सिनेमा हॉल खुला था तब उधर गोलियां चलाता है और बहुत लोग मारा गया था। कृष्णा बोलता है जब फंक्शन खत्म होगा तब तुम सब अपना घर जाओगे, तुम लोगों को घर जाने से किसी का बाप भी रोक नहीं सकता, लेकिन कश्मीरी पंडित को कभी वापस अपना घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। कृष्णा रोते हुए अपना भाई शिवा और अब माँ सरदा का बारे में बोलता है। फिर हम देखते हैं पुष्कर उसका फैमिली के साथ रह रहा था। तभी उधर इंडियन आर्मी वालों आ जाता है और बोलता है सारे पंडित बाहर आओ, हम इंडियन आर्मी है, हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आया है। फिर सारे पंडित बाहर निकलता है। तभी पुष्कर सबसे कहता है ये इंडियन आर्मी नहीं है। फिर देखते हैं बिट्टा कराटे इंडियन आर्मी का वर्दी पहनकर आया था। बिट्टा कराटे बोलता है पंडित जी आज इधर जो होगा आप इंडिया में जाके बताना। फिर पुष्कर को मारने लगता है। तभी शिवा घर से बाहर आता है और देखते हैं उनका दादाजी को मार रहा था, लेकिन शिवा कुछ नहीं कर सकता था। शिवा का माँ शिवा को बचाने के लिए कोशिश करता है। तभी बिट्टा काटे शिवा का माँ शारदा को पकड़ लेता है और शारदा का कपड़े चीर देता है। बिट्टा बोलता है आज इसको इतना देसा दिखाएंगे कि दोबारा कोई कश्मीर का पाक जमीन में पाँव रखने का हिम्मत नहीं करेगा। फिर बिट्टा काटे शिवा का माँ शारदा को एक मशीन के ऊपर लेटा देता है और उसे बीच से काट देता है। इसके बाद बाकी सब कश्मीरी पंडित को एक गड्ढा के पास खड़ा कर देता है और बिट्टा सबको गोली मार के उस गड्ढे में फेंक देता है। आखिर वो शिवा को भी गोली मार देता है। इधर हमको एक सच पता चलता है। बिट्टा काटे ने कृष्णा को बोला था उनका फैमिली को इंडियन आर्मी ने मारा था, लेकिन इधर पता चलता है बिट्टा काटे ने इंडियन आर्मी का ड्रेस पहनकर सबको बुरी तरह से मार देता है। फिर मूवी का द एंड हो जाता है। गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।